रेड लाइन विद इश्तियाक बुखारी के साथ आप तमाम अहबाब को खुश आमदीद और मेरा सलाम पहुँचे। आज मैंने जिस मौजू का इंतख़ाब किया है वो बड़ा अहम है और इस मौजू को इस वक्त मुल्क में मुकम्मल तौर पे नज़रअंदाज कर दिया गया है और तमाम नज़रें जो हैं वो लंदन में जारी मुस्लिम लीग नून के काबीना का गैर एलानिया, गैर रस्मी और गैर सरकारी इजलास के ऊपर लगी हुई हैं और सारी तवज्जो इस बात पे दी जा रही है कि मुल्क की मईशत का क्या हाल है और मईशत को कैसे सुधारा जाए। लेकिन ये सारी सूरत हाल अपनी तरफ रखते हुए अगर हम एक चीज़ का जायज़ा लें कि मुल्क का मुस्तकबिल इस वक्त क्या है। 11 मई को 2 दिन कबल इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सरबराह इमरान ख़ान की जो मुनहरिफ अरकान कौमी असम्बली के ख़िलाफ़ दरख्वास्त थी उसको ख़ारिज कर दिया और ये करार दिया कि वो जो 20 मेंबरान कौमी असम्बली हैं उन्होंने कतई पार्टी की पॉलिसी से इनहराफ नहीं किया और वो अपनी रुकनीत पर बहाल हैं। ये एक बहुत बड़ा सियासी तौर पे धचका है पीटीआई के लिए, लेकिन इससे बड़ा धचका जो शायद मुस्तकबिल में आने वाले एक हफ़्ते में मुतवक्का है उसके बारे में कोई इस बात पे गौर नहीं कर रहा। और मैं समझता हूँ कि शायद लंदन में इसी बात पे ज़्यादा गौर खौस किया जा रहा है और जो एक दिन का क़याम जो है उसमें तोसी की गई है उसकी बुनियादी वजह भी यही है कि आज इलेक्शन कमीशन में पंजाब असम्बली के 25 मेंबरान के हवाले से मुकदमे की समाअत थी जिनके ऊपर पार्टी इनहराफ का इल्ज़ाम है और इमरान ख़ान की तरफ से उनको डी सीट करने के लिए यानी पंजाब असम्बली की रुकनीत से नाअहल करने के लिए रेफरेंस दाखिल किया गया है। बहुत अहमियत का हामिल रेफरेंस है क्योंकि अगर इस रेफरेंस की बुनियाद पे ये 25 अरकान नाअहल हो जाते हैं तो वज़ीर आला पंजाब हमज़ा शहबाज पंजाब असम्बली में अपनी अक्सरियत खो देंगे और पंजाब हुकूमत का वजूद जो है वो बरकरार रहना मुमकिन नहीं रहेगा। और ऐसी सूरत हाल में जबकि माशी तौर पे मुल्क मुकम्मल तौर पे इस नहज में पहुंच चुका है कि हम दिवालिया होने के करीब हैं, ऐसे हालात में जब पंजाब की हुकूमत मरकज़ी हुकूमत के मुताबिक नहीं होगी और पंजाब असम्बली अगर टूट चुकी होगी और अपना वजूद कायम न रख सकी होगी तो ये मरकज़ी हुकूमत बिल्कुल नाकाम होगी और किसी किस्म की कोई कारकर्दगी दिखाने की पोजीशन में नहीं होगी। और दूसरी जो दिलचस्प बात ये होगी कि पंजाब असम्बली अगर टूट जाती है तो मुल्क में इंतखाबात 90 दिन में कराने का इलेक्शन कमीशन पाबंद है और ऐसी सूरत में पंजाब में जब 371 मजबूरी तौर पे जो सीटें हैं जिनमें से 297 जनरल सीटों पे जब इलेक्शन कराने होंगे तो शायद पूरे मुल्क में ही इलेक्शन का एक माहौल बन जाएगा। तो इस वक्त जो सूरत हाल है वो मैं समझता हूँ कि इस तरफ गौर करने की है और इस मामले को बेहतर है कि किसी भी तरीके से मज़ीद उलझाव की तरफ ले जाने की बजाय अगर मौजूदा हुकूमत और अपोजिशन जो पीटीआई की है वो अगर किसी मामले पर बैठ के डायलॉग कर लें और इस सूरत हाल से कौम को निकाल दे तो सबसे बेहतर होगा। आज इलेक्शन कमीशन में इन 25 मेंबरान सूबाई असम्बली के हवाले से समाअत हुई है और उस समाअत में इलेक्शन कमीशन ने पीटीआई के सरबराह इमरान ख़ान से जो जवाब दाखिल कराया है मुनहरिफ अरकान ने उनके ऊपर जवाब का बयान हल्फी दाखिल कराने का हुक्म दिया है और 15 मई बरोज़ सोमवार के लिए दोबारा समाअत मुकर्रर की है और जिसमें वो बयान हल्फी दाखिल होंगे और उम्मीद है कि शायद आने वाले 15 मई के बाद आने वाले 2-4 दिन के अंदर इस रेफरेंसेस का फ़ैसला हो जाए। बहुत दिलचस्प सूरत हाल है। अगर कानूनी तौर पे देखें तो 1973 के आइन में मेंबरान असम्बली चाहे कौमी असम्बली, सेनेट या सूबाई असम्बलियाँ हो उसके लिए बाकायदा अहलियत और नाअहली के कानून मौजूद हैं। आर्टिकल 62 मेंबरान असम्बली की अहलियत से मबनी है और आर्टिकल 63 उनकी नाअहलियत के हवाले से है, जबकि आर्टिकल 63A खसूसी तौर पे एक आर्टिकल है जो ऐसे ही मुनहरिफ अरकान के लिए है जो पार्टी पॉलिसी से इनहराफ करते हुए किसी भी तरफ की हमायत करें तो वो अपनी सीट से नाअहल हो जाएंगे।
पीटीआई ने कौमी असम्बली के 20 मेंबरान का रेफरेंस भेजा था जो खारिज हो गया। इसी तरह पीटीआई ने 25 मेंबरान सूबाई असम्बली का रेफरेंस जो है वो इलेक्शन कमीशन में भेजा है और उस पर आज समाअत हुई 13 मई को, और उसके ऊपर इलेक्शन कमीशन ने इमरान खान से जवाबुल जवाब पे बयान हल्फी तलब किया है। बहुत अहमियत का हामिल मुकदमा है और इसकी आइंदा समाअत 15 मई मुकर्रर की गई है। अगर आप मुझे इजाज़त दें तो मैं आपको बता सकूं कि इस वक्त जो सूरत हाल है, 25 जो मेंबरान हैं उनमें से 3 जो हैं वो खसूसी नशिस्त पे जीतने वाली ख़वातीन हैं, मेंबरान असम्बली हैं, जिनमें आयशा नवाज़, साइदा यूसुफ और उज़मा कारदार हैं। ये 3 वो हैं जो खसूसी नशिस्त पे पीटीआई की तरफ से मेंबर सूबाई असम्बली नामज़द हुई थी। इसी तरह एक अक़लियती रुकन है एजाज़ मसीह, ये भी खसूसी नशिस्त पे नामज़द हुए थे पीटीआई की तरफ से। और दीगर जो मेंबरान असम्बली हैं जिनमें राजा सग़ीर हैं, मलक ग़ुलाम रसूल हैं, सईद अकबर ख़ान हैं, मोहम्मद अजमल हैं और एक बहुत बड़ा नाम अब्दुल अलीम ख़ान, जो पीटीआई की गवर्नमेंट में किसी वक्त सीनियर वज़ीर भी थे पंजाब के, फिर वज़ीर भी बने, फिर नैब केस में वो गिरफ़्तार भी हो गए और बहरहाल फिर उनके इख्तलाफात मंजर आम पे आए और फिर उन्होंने एक अलग ग्रुप बना लिया। उसके अलावा नज़ीर अहमद चौहान हैं, मोहम्मद अमीन ज़ुल्करनैन हैं, मलक नुमान लंगड़ियाल हैं, मोहम्मद सलमान हैं, जवार हुसैन वड़ाइच हैं, नज़ीर अहमद ख़ान हैं, फ़िदा हुसैन हैं, ज़हरा बतूल हैं, मोहम्मद ताहिर हैं, हारून व इमरान गिल हैं, मलक असद अली हैं, मोहम्मद सब्तैन रज़ा हैं, मोहम्मद अता ख़ान खोसा हैं, खालिद महमूद हैं, महर मोहम्मद असलम और फैसल हयात हैं। ये वो 25 मेंबरान असम्बली हैं जिन्होंने 16 अप्रैल को पार्टी पॉलिसी से इनहराफ करते हुए मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार हमज़ा शहबाज शरीफ को एतमाद का वोट दिया, इंतखाब का वोट दिया था और उनको पंजाब असम्बली के कायदे ऐवान के तौर पे मुंतखब किया था। ये वो 25 मेंबरान असम्बली हैं जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के टिकट पे असम्बली में रुकन की हैसियत से अपनी ज़िम्मेदारियाँ निभा रहे थे। पीटीआई ने स्पीकर पंजाब असम्बली चौधरी परवेज़ इलाही को नामज़द किया था बतौर उम्मीदवार वज़ीर आला, लेकिन 16 अप्रैल को जो पंजाब असम्बली में हंगामा आराई और मार कुटाई और जो सारे हालात ने जन्म लिया और जहां वो एक तशवीशनाक सूरत हाल पैदा हुई, उस हालात में डिप्टी स्पीकर दोस्त मोहम्मद मज़ारी ने इलेक्शन करा दिया और हमज़ा शहबाज शरीफ जो है 197 वोट लेकर मेंबर कायदे ऐवान पंजाब के मुंतखब हो गए और उनका नोटिफिकेशन भी डिप्टी स्पीकर ने बतौर कायम मकाम स्पीकर जारी करते हुए गवर्नर को रिपोर्ट भेजी। ताहम गवर्नर ने इस रिपोर्ट को मानने से इनकार कर दिया। वो एक अलग आइनी सूरत हाल है जिस पर अदालतों में इस वक्त इंट्रा कोर्ट अपील ज़ेर समाअत है, मैं उन पर किसी किस्म की राय नहीं कर सकता। लेकिन 371 के ऐवान में सादा अक्सरियत के लिए 186 मेंबरान की ज़रूरत है। जिस भी मेंबर पंजाब असम्बली को 186 मेंबरान असम्बली की हमायत हासिल होगी, वही कायदे ऐवान की हैसियत से बतौर वज़ीर आला पंजाब खिदमात सर अंजाम देगा। अगर इस वक्त पार्टी पोजीशन देखी जाए पंजाब असम्बली में तो बहुत नाजुक सूरत हाल है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के इस वक्त पंजाब असम्बली में 165 मेंबरान हैं, जबकि पीपल्स पार्टी के 7 मेंबरान ने उनकी हमायत की है। पाकिस्तान राय हक पार्टी के 1 मेंबर ने उनकी हमायत की है, जबकि मुनहरिफ जो अराकीन हैं पीटीआई के, इन 25 मुनहरिफ अराकीन की हमायत के बाद हमज़ा शहबाज को ऐवान में 196 वोट मिले थे और जिसके बाद वो वज़ीर आला बने। अगर इलेक्शन कमीशन आने वाले हफ्ते में इन 25 मेंबरान सूबाई असम्बली को डी सीट कर देता है तो हमज़ा शहबाज शरीफ की सादा अक्सरियत ऐवान में ख़त्म हो जाएगी और उनकी पोजीशन बहुत कमज़ोर हो जाएगी। और जो गवर्नर का झगड़ा चल रहा है वो बुनियादी तौर पे इसी वजह से चल रहा है कि डी सीट होने के बाद जब हमज़ा शहबाज अपनी अक्सरियत खो देंगे
तो गवर्नर के पास आइन के तहत ये इख्तियार है कि वो इस सूरत में वज़ीर आला को एतमाद का वोट लेने का कह सकता है। आइन का आर्टिकल 130 और उसकी झैली शिक 5 गवर्नर को ये इख्तियार देती है कि जब वो इस बात का इत्मीनान कर ले कि कायदे ऐवान को अक्सरियत हासिल नहीं रही, तो वो असम्बली का इजलास बुलाकर वज़ीर आला को एतमाद का वोट लेने का कह सकता है, और जिस पर वज़ीर आला पाबंद होगा एतमाद का वोट लेने के लिए। और इन डिसीट होने वाले 25 मेंबरान के जब वोट नहीं मिलेंगे तो हमजा शहबाज शरीफ के पास जो ऐवान में तादाद रह जाएगी उनकी हमायतियों की, वो कम होकर 170 या 71 के लगभग रह जाएगी, जो सादा अक्सरियत से कम 14 या 15 वोट कम होगी। ऐसी सूरत में पंजाब असम्बली का वजूद ख़त्म हो जाएगा। ये वो सबसे बड़ा आईनी मसला है जिसके ऊपर मैं समझता हूँ इस वक्त लंदन में नून लीग की सारी क़यादत सर जोड़ कर बैठी है, और वो इस चीज़ पर गौर कर रही है कि अगर पंजाब असम्बली टूट गई या पंजाब की हुकूमत उनके हाथ से चली गई तो फिर मरकज़ की ये मखलूत हुकूमत वो कैसे चला पाएंगे। आइन के तहत इलेक्शन कमीशन इस सूरत में 90 दिन में इलेक्शन कराने का पाबंद होगा। ऐसी सूरत हाल में इलेक्शन कमीशन का सुप्रीम कोर्ट में ये बयान देना कि हम 6 से 7 महीने तक, ये बयान उन्होंने 7 अप्रैल 2022 को सुप्रीम कोर्ट में दिया था, जब स्पीकर रूलिंग के हवाले से सुप्रीम कोर्ट ने समाअत मुकम्मल की थी और फैसला महफूज किया था। तो अगर 7 अप्रैल से हम देखें और इलेक्शन कमीशन की बात को मान लिया जाए तो 7 महीनों का उन्होंने कहा था। उस सूरत हाल में अगर हम जाएं तो हमें ये लगता है कि इलेक्शन कमीशन जो है वो अक्टूबर में जाकर इलेक्शन कराने का अपने आप को अहल समझ रहा है, ये काबिल समझ रहा है। और अगर पंजाब असम्बली आने वाले हफ्ते में टूट जाती है तो ऐसे सूरत में 90 दिन में इलेक्शन कराने का इलेक्शन कमीशन पाबंद होगा, जो मेरे ख्याल में जो मुद्दत ज़्यादा से ज़्यादा अगस्त के अख्ताम तक जाएगी। तो अब ये जो 2-2.5 महीने का फ़र्क आएगा, ये कैसे इलेक्शन कमीशन इसको कवर करेगा, ये आने वाले दिनों में देखा जाएगा। और क्या इलेक्शन कमीशन जो कि 30 दिन में इस रेफरेंस पर फैसला करने का पाबंद है, और वो 30 दिन मुकम्मल होते हैं 20 मई को, क्योंकि 20 अप्रैल को ये रेफरेंस स्पीकर पंजाब असम्बली चौधरी परवेज़ इलाही ने इलेक्शन कमीशन को भेजे थे, और ये जो वोट का अमल था ये 16 अप्रैल 2022 को पंजाब असम्बली में हुआ था, जिसके नोटिफिकेशन में इन 25 लोगों के नाम दर्ज किए गए थे कि इन्होंने हमजा शहबाज को वोट दिया है, और वो रिकॉर्ड इलेक्शन कमीशन में परवेज़ इलाही साहब की तरफ से रेफरेंस के साथ फराहम कर दिया गया है। बहुत दिलचस्प सूरत हाल है कि 11 मई को जब इलेक्शन कमीशन ने ये फ़ैसला दिया तो उस फैसले में इस बात को उन्होंने दर्ज किया कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सरबराह इमरान खान ये साबित करने में नाकाम रहे कि कौमी असम्बली के 20 मेंबरान जो कि ताहाल पार्टी के रुकन हैं, उन्होंने पार्टी रुकनीत से इस्तीफ़ा नहीं दिया, कोई सबूत फराहम नहीं किया गया इस हवाले से, जो आइनी ज़रूरत थी किसी को भी डी सीट करना अहल करने के लिए। दूसरी जो ज़रूरत थी डी सीट करने के लिए वो ये थी कि कोई भी मेंबर वज़ीर आला, वज़ीर आज़म या बजट फाइनेंस बिल पर अपनी पार्टी पॉलिसी के बरखिलाफ़ वोट दे। वो सूरत हाल भी नहीं हुई, क्योंकि वज़ीर आज़म के इंतखाब में इन 20 मेंबरान असम्बली ने वोट नहीं कास्ट किया था, लिहाजा ये भी साबित नहीं हुआ। जो तीसरी शर्त है आइन में वो ये दर्ज है कि कोई भी ऐसा मेंबर असम्बली जो अपनी पार्टी से इनहराफ करते हुए किसी दूसरी पार्टी के पार्लिमानी पार्टी के इजलास में शरीक हो और इसका बाकायदा नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया जाए उस पार्लिमानी पार्टी की तरफ से, तो ये तीसरी शर्त भी उस रेफरेंस में साबित नहीं हो सकी थी, और जिसकी बुनियाद पर इलेक्शन कमीशन ने इन तीनों लवाजमात का जायज़ा लेने के बाद ये तय किया कि आइन में दर्ज ये तीनों लवाजमात पूरे नहीं हो रहे, लिहाजा ये लोग नाअहल नहीं होंगे, वो पार्टी रुकन भी है
उन्होंने वज़ीर आज़म के इंतखाब में वोट भी नहीं दिया और वो किसी पार्लिमानी पार्टी के इजलास में भी शरीक हुए। लेकिन पंजाब असम्बली की सूरत हाल बहुत मुख्तलिफ है। यहाँ पे इस वक्त इन 25 मेंबरान असम्बली ने बाज़ाब्ता पार्टी पॉलिसी के बरखिलाफ हमजा शहबाज शरीफ को बाज़ाब्ता वोट दिया है और असम्बली रिकॉर्ड में उनके नाम का इंदराज है और असम्बली रिकॉर्ड ने उनको बाकायदा नोटिफाई किया है उन वोटों में। इस सूरत हाल में आइन के आर्टिकल 63 सब आर्टिकल ए, उसके मजीद सब आर्टिकल बी और उसके सब आर्टिकल आई, जिसमें यह दर्ज है कि कोई भी मेंबर असम्बली पार्टी पॉलिसी से इनहराफ करते हुए वज़ीर आज़म या वज़ीर आला के इंतखाब में अगर वोट देता है तो वह अपनी सीट से नाअहल हो जाएगा। इलेक्शन कमीशन के पास वक्त बहुत कम है। 20 मई के अंदर इन्होंने फैसला करना है। 11 मई को इन्होंने इलेक्शन कमीशन ने पीटीआई की तरफ से दाखिल कराएगी 2 एप्लीकेशन इसी बुनियाद पे मुस्तरद की थी कि आइन के तहत 30 दिन में हम फैसला करने के पाबंद हैं और मज़ीद एडिशनल एविडेंस के लिए दी गई दरख्वास्त एंटरटेन नहीं की जा सकती, लिहाजा उन्होंने उस दरख्वास्त को मुस्तरद किया था। अब भी सूरत हाल वही है। 20 मई वो लास्ट डेडलाइन है इलेक्शन कमीशन के पास उन 30 दिनों की, जिसमें उसने इन 25 मेंबरान का फैसला करना है। यहाँ एक और बड़ी दिलचस्प सूरत हाल है कि वोट देने के बाद पार्टी हेड की तरफ से उनको शोकाज नोटिस दरकार नहीं है। शोकाज नोटिस देने के लिए दीगर 2 लवाजमात के लिए अगर वो किसी पार्लिमानी पार्टी के इजलास में जाते हैं उस सूरत में, या वो पार्टी से किसी जगह ऐलान करते हैं ज़बानी तौर पे और वो साबित करते हैं कि उन्होंने पार्टी से रुकनीत से अलहदगी इख्तियार कर ली है, तो उसकी वजाहत के लिए पार्टी का शोकाज होता है। लेकिन जहां वोट कास्ट कर दिया जाए वहां पार्टी हेड को शोकाज की जरूरत नहीं है। सो यहाँ पे जुर्म सरजद हो चुका है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में भी प्रेसिडेंशियल रेफरेंस आर्टिकल 63 की वजाहत के लिए ज़ेर समात है और उस पर अभी तक फैसला नहीं हुआ, और इलेक्शन कमीशन के फैसले के ख़िलाफ़ भी सुप्रीम कोर्ट में ही अपील दायर की जा सकती है, कोई और फोरम नहीं है उसकी अपील का। तो मुझे महसूस ऐसा हो रहा है कि अगले हफ्ते में आइन की वाज़ेह शिकोर लवाजमात की बुनियाद पे पंजाब असम्बली से ये 25 मेंबरान कौमी पीटीआई के 25 मेंबरान सूबाई असम्बली नाअहल होने जा रहे हैं। अगर कोई बहुत बड़ा मुल्क में सानिया ना हो गया, कोई नज़रिया ज़रूरत ने जन्म ना ले लिया, तो आइन की वाज़ेह शिक और 11 मई के इलेक्शन कमीशन के अपने फैसले की बुनियाद पर ये 25 लोग नाअहल हो जाएंगे। और जब ये नाअहल हो जाएंगे तो फेडरल गवर्नमेंट एक बहुत बड़ी मिस्टेक कर चुकी है, जो मैं समझता हूँ बहुत जल्दबाजी में, कि उन्होंने कैबिनेट डिवीजन के सीनियर जॉइंट सेक्रेटरी के ज़रिए पंजाब के गवर्नर उमर सरफराज चीमा को डीनोटिफाई करते हुए स्पीकर पंजाब असम्बली को कायम मकाम गवर्नर के लिए नोटिफिकेशन जारी किया। ताहाल उन्होंने चार्ज नहीं लिया और ताहाल उन्होंने इस हवाले से तहरीरी तौर पे इनकार भी नहीं किया। मैं समझता हूं कि वो इसी चीज़ के इंतज़ार में है कि इलेक्शन कमीशन से 20 सीट होने का फैसला आ जाए, वो कायम मुकाम गवर्नर का चार्ज संभालेंगे और चार्ज संभालते ही वो हमजा शहबाज शरीफ को ये इस बात का तहरीरी तौर पे वो नोटिफाई करेंगे कि मैं आपके ऊपर समझता हूँ कि आपको सूबाई असम्बली के मेंबरान की अक्सरियत का एतमाद नहीं रहा, लिहाजा आप सूबाई असम्बली में अपना एतमाद का वोट हासिल करें और इसके लिए वो इजलास तलब कर लेंगे। ऐसी सूरत में आइन बहुत वाज़ेह है और उनको एतमाद का वोट लेना होगा। उसके लिए किसी करारदाद और किसी दिगर बहस मुबाहिसा दरकार नहीं होगा, और उस एतमाद के वोट में अगर उनको 186 वोट ना मिले तो इट्सेल्फ ये तय हो जाएगा कि ऐवान में किसी शख्स के पास भी सादा अक्सरियत नहीं है और यूँ ऐवान आइनी तौर पर मुअत्तल हो जाएगा और वो टूट जाएगी पंजाब असम्बली। ये बहुत बड़ा सवालिया निशान है जो इस वक्त मैं समझता हूँ नून लीग के पेश नज़र है, जो इस बात का इजहार नहीं कर रही है।
क्योंकि इस बात का इजहार करने से बहुत से दिगर मामला जो है वो पेचीदा हो जाएंगे। मैं समझता हूँ कि नून लीग 10 अप्रैल को अदम एतमाद की तहरीक कामयाब होने के बाद बहुत सारे फैसले बर वक्त करने में कामयाब नहीं रही। मैं समझता हूँ कि शहबाज शरीफ साहब को वज़ारत उज़्मा का हल्फ लेने के बाद विद इन वीक जो उनका इशू था लैब का और इलेक्टोरल रिफॉर्म्स का, इंतखाबी सलाहत का, वो उनको दे देना चाहिए था। और मेरी ज़ाती राय में उनको बजट निगरान हुकूमत पर छोड़ देना चाहिए था। निगरान हुकूमत आती, वो असेंबली डिज़ोल्व करते और मुल्क को इलेक्शन की तरफ ले जाया जाता। बहरहाल मैं समझता हूँ इन्हीं कानूनी निकात पर इमरान खान मुझे लग रहा है कि मुतमईन है, क्योंकि पंजाब वो सूबा है जहाँ की हुकूमत या असम्बली टूटने के बाद पूरे मुल्क का निज़ाम ब्रेक डाउन हो जाएगा। और अगर पंजाब असम्बली के साथ इमरान खान ने KPK असम्बली भी डिज़ोल्व कर दी तो मुल्क में जब 2/3 जो सीट्स होंगी, अक्सरियत का इलाका जब होगा पॉपुलेशन का, तो वहाँ पे जब 90 दिन में इलेक्शन कराने होंगे तो लामहला ये वफाक की हुकूमत भी कायम नहीं रहेगी। और मेरा ख्याल है कि कुछ ताकतें ज़रूर सोचेंगी और ये वफाक की हुकूमत भी चली जाएगी। मैं समझता हूँ अभी भी मिल बैठ जाना चाहिए। मेरी राय है इमरान खान और मौजूदा मखलूत हुकूमत को मिल बैठना चाहिए। जरदारी साहब को ज़िद छोड़नी चाहिए, इलेक्शन की तरफ चले जाना चाहिए बनिस्बत इसके कि पंजाब असम्बली टूट जाए या मुल्क में फिर कोई गैर जमहूरी ताकतें अपना खेल खेल लें। तो मेरे राय में ये सूरत हाल बहुत संजीदा है, इस पर गौर करना चाहिए। और अगला हफ़्ता बहुत अहम है। मैं समझता हूँ 11 मई का जो फ़ैसला आया, नून लीग ने उस पर कोई वाज़ेह मौक़िफ़ नहीं दिया कि ये हक़ की फ़तह है, सच की फ़तह है या ये क्या है, क्योंकि वो और इसी फ़ैसले को मद्देनज़र रखते हुए मैं समझता हूँ कि फ़ौरी तौर पे नून लीग का जो है वो इजलास वहाँ बुलाया गया था लंदन में, और शायद इन्हीं बातों पे असल में गौर किया जा रहा है और बज़ाहिर कौम को बताया जा रहा है कि मईशत तबाह है, मईशत का हाल ये है, ताकि इन चीज़ों को वो कवर अप दे सकें। मैं नहीं समझता कि इलेक्शन कमीशन कोई गैर आइनी फ़ैसला करेगा। बहरहाल मैं फ़ैसले पर असरअंदाज नहीं हो सकता, ना मैं अपनी कोई उन पर बाउंडिंग दे सकता हूँ। मैं आइन में दर्ज आर्टिकल 63A उसकी झैली शिक B और उसकी मज़ीद झैली शिक I के जो है उसकी वजाहत जो लिखी हुई है उसके मुताबिक कर दी है। मैं समझता हूँ कि मुल्क को बहरान से निकालने के लिए मखलूत हुकूमत और PTI इनको आपस में बैठ के मुज़ाकरात करने चाहिए और तय कर लेना चाहिए इलेक्शन कब कराने हैं। मेरा ख्याल है सितंबर बहुत बेहतरीन होगा। सितंबर तक इलेक्शन कमीशन भी इस काबिल हो जाएगा और सितंबर में जो है तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ भी जो है वो रेडी हो जाएंगी, अपना इंतखाबी मुहिम चला लेंगी। और मुनासिब है कि ये सितंबर तक जो 90 डेज़ का पीरियड है उसको मद्देनज़र रखते हुए अगर ये महीना 2 महीना यह हुकूमत सरवाइव कर ले और इस दौरान रिफॉर्म्स कर ले, लेकिन इलेक्शन का तयन कर दिया जाए और उसका ऐलान कर दिया जाए, वो ज़्यादा मुनासिब होगा।